अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। सेकंड ईयर के चैप्टर नंबर 20 रिप्रोडक्शन से क्लास 12 जो है लेक्चर नंबर आज 4 है, जिसका नाम है सीमन। अब जो सीमन है और स्पर्म है, इसके अंदर फ़र्क होता है। सीमन जो है वो कलेक्शन ऑफ फ्लूइड है जो टेस्टिस से गुजरेगा, सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड, जिनके अंदर स्पर्मेटोजोआ होते हैं यानी स्पर्म्स होते हैं। तो जब स्पर्म बहुत सारी चेकपोस्ट से गुज़रता है यानी टेस्टिस से गुज़रता है, सेमिनल वेसिकल से गुज़रता है, प्रोस्टेट ग्लैंड से गुज़रता है, ये अपनी सिक्रीशन उनके अंदर ऐड करते हैं, देन फाइनली जो स्ट्रक्चर बनती है उसे हम सीमन कहते हैं। सीमन की जो कंपोजिशन है, सीमन्स के अंदर 2 से 5% स्पर्म्स होते हैं, यानी जो मेल गैमीट्स है स्पर्म वो 2 to 5% होते हैं। 65 to 75% सेमिनल वेसिकल्स की सिक्रीशंस होती हैं एंड देन 25 to 30% जो है वो प्रोस्टेट सिक्रीशंस होती हैं। तो सीमन की जो कंपोजिशन है 2 to 5% स्पर्म्स हैं, 65 to 75% सेमिनल वेसिकल सिक्रीशन है एंड देन 25 to 30% जो है वो प्रोस्टेट सिक्रीशंस है। तो ये स्पर्म की स्ट्रक्चर है। सीमन की जो अमाउंट्स है पर एजुकुलेशन में कितनी है, 2 to 5 ml होती है। अब हर मिलीलीटर के अंदर जो सीमन है वो 20 to 150 मिलियन स्पर्म्स होते हैं नॉर्मल पर्सन में। यहाँ पर जो इसका कलर है वो ग्रे फ्लूइड है या वाइट कलर है। पीएच जो होती है, केमिकल कंपोजिशन जो है सीमन्स की, थिक स्टिकी कंसिस्टेंसी है और स्लाइटली अल्कलाइन होता है, यानी इसकी जो पीएच है 7.2 से लेकर 7.6 तक होती है। अल्कलाइन से मुराद के आपको ये जो स्केल है नज़र आ रहा है, 7 पर न्यूट्रल होता है, 7 से नीचे होगा तो एसिडिक होगा और 7 से ऊपर होता है तो अल्कलाइन होता है। तो 7.2 से लेकर 7.6 तक है, मीन ये क्या है, अल्कलाइन इन नेचर है। अब यहाँ पर इसका फंक्शन क्या होता है, अल्कलाइन फ्लूइड जो होता है सीमन का, स्पर्म को विद इन द वजाइना यानी जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक है आफ्टर द कपुलेशन, जब कपुलेशन हो जाती है देन इसे इसकी जो एसिडिक मीडियम है उसे न्यूट्रलाइज करता है। हम जानते हैं कि वजाइना की जो नेचर है वो क्या है, एसिडिक है। तो जब कपुलेशंस होती है यानी मेल जो है वो स्पर्म एजुकुलेट कर देता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर, देन वजाइना की जो एसिडिक मीडियम इन्वायरमेंट्स है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए सीमन का अल्कलाइन होना ज़रूरी है। अब यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, वजाइना है फीमेल। और जो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, लिक्विड सब्सटेंसेस जो हैं सीमन्स के, ये न्यूट्रिएंट्स देते हैं, स्पर्म की प्रोटेक्शन करवाते हैं और ट्रांसपोर्ट ऑफ मीडियम की तरह करते हैं। यहाँ पर एक केमिकल होता है जिसे प्रोस्टाग्लैंडिन कहते हैं, जो साइक्लिक फैटी एसिड कंपाउंड्स होता है। स्पर्म जो है इसकी विस्कोसिटी को डिक्रीज करना, म्यूकस जो एंट्री सर्विक्स है यूट्रस की, तो रिवर्स पेरिस्टालसिस, एक होता है पेरिस्टालसिस मूवमेंट यानी जो वेव लाइक कंट्रैक्शन होती है उसे हम पेरिस्टालसिस कहते हैं, एंड उसके जो रिवर्स होगा उसे रिवर्स पेरिस्टालसिस कहा जाएगा। जिस तरह बैक साइड जो आ जाए तो उसे हम रिवर्स पेरिस्टालसिस कहते हैं। तो स्पर्म मूवमेंट्स को ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्स के अंदर फैसिलिटेट करेगा। अल्कलाइन सीमन जो होता है वो न्यूट्रलाइज करता है एसिडिक एनवायरनमेंट्स ऑफ मेल यूरेथ्रा, क्योंकि मेल यूरेथ्रा जो है वो यूरिन को भी कैरी करता है और सीमन को भी, तो इस वजह से वहाँ पर एसिडिक मीडियम्स होती है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कौन होगा, अल्कलाइन मीडियम।